हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। इस कड़ी को थोड़ा और अपन आगे लेके जाते हैं। फोर्सेस के पार्ट नंबर फर्स्ट को अपन ने दो चीजों का डिस्कशन कर लिया था, पहला टेंशन फोर्स और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। उन दोनों ही चीजों को लगाना बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया गया था। अब अपन आगे इस चीज को, इस सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए, तुम्हारे डॉक्टर के सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए हम इस सीरीज को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं कि एक शाम को जिंदगी कैसे बना सकते हैं अपन। तो इस शाम के समय में डटकर मेहनत कीजिए हमारे साथ। तो एक शाम हमारे पास दीजिए तुम, और फिजिक्स के इस सपने को तुम्हें, तुम्हारे इस फोबिया को निकाल दिया जाएगा कि कैसे तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है कि अब फिजिक्स हमसे बन नहीं रही, सवाल नहीं बन रहे। बहुत सारे कल मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें एनसीईआरटी पढ़ने का तौर तरीका दीजिए कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे चाहिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है। एनसीईआरटी पढ़ना भी अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। इस आर्ट को तुम्हारे अंदर कैसे डाला जाए, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तो इस आर्ट को तुम्हारे अंदर कैसे डेवलप किया जाए, तो इस आर्ट को हम बताएंगे आगे वाले वीडियोस में कि आगे आ जाएंगे कुछ वीडियोस। चलिए चलते हैं, तो अपन इस आर्ट को कैसे तुम्हारे अंदर डेवलप करते हैं। तो चलिए अपन एक मोटिवेशन कोट से चालू करते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त चलता रहेगा, हालात भी चलते रहेंगे। कि वक्त और हालात हमें बदलने हैं ना, तो ये हालात और परिस्थितियां तुम्हें कितना भी जकड़ ले, कितना भी पकड़ ले, तुम अपना वक्त लाने में अपना पूरा परिश्रम लगा दीजिए। वक्त नहीं, तुम्हारा दौर आएगा, और इस दौर को हम लागे रहेंगे। तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो ये दौर जरूर आएगा। चलिए चलते हैं। एक और टॉपिक बचा है इसी फोर्सेस की कड़ी में, और तुम्हें एनसीईआरटी से किस तरीके से अपने क्वेश्चन बनाने हैं, तो उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाएंगे। इस चीज से डरिए मत कि अब क्या होगा। 9 महीने हमारे पास बचे हैं, तो इन 9 महीनों में तुम्हें वो सब सिखा दिया जाएगा कि तुम्हें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, इन तीनों ही चीजों में तुम्हें एनसीईआरटी कहां से पढ़नी है। लोगों को नहीं पता कि किस टॉपिक को अच्छे से धोना है और किसको छोड़ना है। बहुत सारी चीजें हैं कि कहां से एनसीईआरटी, लोग बाग बायोलॉजी को लेकर रट्टा मारते रहते हैं कंटिन्यूअस। फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ते हैं, और केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ती हैं। सो एज इट इज आजकल नीट के सवालों में छपती हैं, तो वो तुम्हें अच्छे से सिखाया जाएगा। वो आर्ट तुम्हारे अंदर डेवलप हम बहुत अच्छे से सलीके से सिखाएंगे कि तुम्हें कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इस कला को आपके अंदर डेवलप कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं। तो आज के सेकंड लेक्चर का डिस्कशन रहेगा, और इस सेकंड लेक्चर में रहेंगे फोर्सेस का पार्ट नंबर 2। तो इस चीज में अपन ने एक चीज सीखी थी, एक बहुत अच्छी चीज अपन ने सीख ली थी कि, चलिए चलते हैं, इस बहुत अच्छी चीज को थोड़ा और डेवलप करते हैं तुम्हारे अंदर कैसे बनते हैं। देखिए, हमने एक रस्सी के बारे में बात की थी, कर लिया ये बात। उस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, एक बार देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। कि यहाँ पे इस रस्सी में एक फोर्स लग रहा था, वो था टेंशन फोर्स। इसके बारे में बहुत फुर्सत से बात कर ली हमने। अब इस पे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि टेंशन कैसे लगाया जाता है। और हर एक इंसान का अपना एक मास होता है, और उससे पकड़ के नीचे खींचा जाता है। क्या एमजी, मैंने कहा था धरती माँ का साया लगातार तुम पे बना रहता है, नीचे की तरफ एक फोर्स मेंटेन करना है, और उसे कहेंगे अपन mg। अब एक और फोर्स से तुम्हें मुखातिब करेंगे, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कल हमने जाते जाते लेक्चर के एंड में एक चीज छोड़ दी थी, वो थी डेथ वेल, मौत का कुआं। कैसे लोग बाग, वो तुमने देखा होगा बहुत सारे मेलों में कि एक डेथ वेल के अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है, वो मोटरसाइकिल को ऐसे घुमाता है। कैसे घुमा पाता है, उसमें फिजिक्स कहां से इन्वॉल्व होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, उस पर अपन बात करेंगे। तो ये दो चीजें अपन ने यहां से सीख ली थी। और भी इसमें बहुत सारे फोर्स हैं। जब ये घूमता है, ये झूला, जब ये झूला घूमता है, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कैसे वो लोग सर्किल में घूम जाते हैं, ये सारी चीजें आगे सिखाई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं इस कड़ी के दूसरे पड़ाव में, पार्ट नंबर 2। ये सिखा दिया जाएगा। फोर्सेस नाम का टॉपिक तुम्हारे जहन में बैठ जाएगा। अब तुम्हें इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने से हम इम्तिहान तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं।
तो अपन इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो फोर्सेस के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तुम्हें मौत के कुएं डेथ वॉल से मुखातिब किया जाएगा कि डेथ वॉल क्या होता है। मौत से रूबरू नहीं करेंगे, डेथ वॉल से रूबरू करेंगे। डेथ वेल, मौत का कुआं, ये लीजिए जनाब, मौत का कुआं क्या है इस बारे में तुम्हें समझाया जाएगा कैसे होता है, कैसे एक मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है वो मोटरसाइकिल को कैसे घुमाता है और कैसे लेके जाता है इस डेथ वेल में। कुछ ऐसा सा होता है, देखना बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा इसमें। ये हमने बनाया डेथ वेल, ये लग तो नहीं रहा यार, लगेगा, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, चलिए समझाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक मोटरसाइकिलिस्ट है, इसको अपन ने एक ब्लॉक में तब्दील कर दिया है। ये क्या कर रहे हो बदतमीजी, हमें तो मोटरसाइकिल चाहिए, बना के दिखाओ, आर्ट, अपनी अपनी कला दिखाओ। समझ लो ना यार, समझोगे। हाँ, ये मास एम है, ये घूम रहा है, ये ऐसी चीज नहीं है जो बनाया है, ये पूरा 3D में है, कुछ इस तरीके से समझ रहे होंगे इस चीज को। ये पूरा 3D में है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ मास एम है, मैंने कहा था ये चीज सिखा रखी है, जहां दो सरफेस मिले हैं वहां एक फोर्स डेवलप हो जाता है और उस फोर्स को कहते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन। कल ही समझाया था, जहां दो इंसान मिले वहां अपना खड़ा कर देना, क्या, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। चलिए कर दिया खड़ा, खड़ा करने में तुम माहिर हो गए होंगे। अब इसमें दिक्कत आएगी तो, नहीं सर हमारा खड़ा नहीं होता, करना सिखा दिया है, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो फिर तुम्हें हम फिर से सिखा ले जाएंगे। दिक्कत जहां आएगी वहां फिर से सिखा ले जाएंगे। इसे इतनी बार खड़ा करना सिखाएंगे, तुम खुद कहोगे सर अब तो बैठ ही नहीं रहा है, अब तो देखते ही तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट जहां दो सरफेस मिले वहां कांटेक्ट फोर्स बन जाना चाहिए। बन गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं आ रही। अब धरती माँ का साया तो मंडेन कीजिए यार। चलिए करते हैं। नीचे एक फोर्स लगता है, इसे कहेंगे अपन mg, ये तो लगा ले गए होंगे, नॉर्मल mg। तुम कहोगे यार ये mg नीचे लग रहा है। जब भी एक फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक फोर्स लगता है तो वो अपना एक एक्सीलरेशन डेवलप कर देता, क्योंकि फोर्स के पास एक एक्सीलरेशन होता है, F=ma। ये तो बहुत आसान सी चीज है, पता होगी तुम्हें। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है यार, ये तो एक्सीलरेशन डेवलप कर देगा। हाँ करेगा, तो फिर तो ये मोटरसाइकिल वाला नीचे गिर जाएगा और ये मौत का कुआं, ये तो मौत ला के देगा, नहीं ला के देगा। इसके लिए एक और चीज है, एक और इंसान है जो ऊपर बैठा है, जो कंधा संभाल के रखा है कि तुम्हें हम मरने नहीं देंगे, तुम्हें हम गिरने नहीं देंगे। तो गिरने नहीं देंगे इसलिए क्या होगा, ऊपर की तरफ भी तो कोई बैठा होगा, वो एक इंसान है और उसका नाम है बहुत प्यारा सा, और ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत अच्छी चीज है, चलिए सुनते हैं। वैसे ये फोर्स अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक लिखता है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रिक्शन, और इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत गंदी तरीके से धोएंगे अपन, गंदी तरीके से पढ़ाया जाएगा, तुम्हारे दिमाग के सारे घोड़ों को दौड़ाया जाएगा। चलिए चलते हैं। अभी के लिए तो ये तुम्हारे मन में शंका नहीं होगी यार कहीं गिर के मर ना जाए, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया है, यहां लिख दिया है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये बहुत प्यारी सी लाइन है, सुनने में बड़ी इजी लग रही है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब यदि कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट होता है। तो ये नीचे जा रहा था, इनमें रिलेटिव मोशन हो रही थी, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग गया इसे बचाने के लिए। कैसे रिलेटिव मोशन, एक बहुत छोटी सी लाइन को लेके एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाए हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बनता है, चलिए बना देंगे। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, जहां दो इंसान बराबरी के होंगे। मैं यही चीज कहूंगा कि इसे नीचे नहीं गिरने देना है तुम्हें। तो एक बहुत आसान सी चीज, इसको देख के समझ में आ रही है यार, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, मतलब या तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। चलिए एक बार बराबर की किस्सी देख लेते हैं। ये फ्रिक्शन है, ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। यदि mg ज्यादा हुआ तो नीचे आ जाएगा और मौत, जिंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी। तो हमें ये चीज समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से कि ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, और होना भी चाहिए, ये चीज समझ में आ रही हो। फ्रिक्शन को अपन लिखते हैं म्यू इंटू एन। ये कैसे लिखा गया है,
ये अभी ज्यादा नहीं समझाना चाहिए था मुझे, लेकिन लोगों को मैं लिख देता हूं एक बार, म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। एक बार एक चीज और समझाते हैं कि यहां नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कहीं बाहर भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? लग रहा है। जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो बाहर एक फोर्स आएगा, उसे इतना ही रहने देते हैं क्या? थोड़ा और समझा देते हैं, एक बार सीख लीजिए। बाहर की तरफ एक फोर्स डेवलप होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये नहीं समझ में आ रहा, फ्रिक्शन म्यू एन कहां से लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा, ये सब समझाया जाएगा, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है। अभी के लिए इतना देखना है, मैं इस सवाल को थोड़ा आगे तक खींच रहा हूं क्योंकि ये कभी तुम फिर से दोबारा आगे इसी टॉपिक को पढ़ोगे तो यहां से बहुत अच्छे से क्लेरिफाई होगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन में फिर से इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाएगा तो अपन इसे बहुत अच्छे से सिखाएंगे कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर कहां से आया। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जस्ट फॉर्मूले एक बार याद कर रखे हैं। तो यहां से अपन एक चीज और सीख ले गए होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक इम्तिहान तक जाना है इसलिए थोड़ी जद्दोजहद कर रहा हूं, दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, एक तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ये कहां से आई? ये बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, एक बार भी तुमने कभी फिजिक्स उठाई होगी तो दो फॉर्मूले से जरूर रूबरू हुए होंगे तुम। यदि नहीं भी समझ में आ रहा तो एक बार रुक जाइए, हम एक मंजिल तक जा रहे हैं, एक सवाल तक जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसे सीखना है। म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसे मैं बराबर ही कर देता हूं एक बार सॉल्यूशन के लिए, और इसे अपन लिखते हैं एम जी। मास से मास कैंसिल हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू यहां से आएगी आर जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इसमें दिक्कत नहीं, ये समझ में आ रहा होगा। ये मुझे पता चला कि ये नीचे गिरने वाला है, इसका एक कंधा संभाल लेगा एक इंसान, वो था फ्रिक्शनल फोर्स, संभाल लिया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। कहां से आई? ये भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स ही है। कांटेक्ट फोर्स में एक नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, दूसरा कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, इसे भी पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अंदर की तरफ लगता है नॉर्मल रिएक्शन। ये लिखा, जो दो इंसान बराबर के थे उन्हें बराबर किया गया, एन की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर लिखी गई, एन को यहां फंसाया गया। सर ये फंसाना नहीं आता, ये सिखाएंगे, ये बहुत आसान फंसाना है, इसको यहां से यहां उतारा है, बस जहां फंसाना आता है ये सिखाएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। जिंदगी में लोग फंसाना एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कैसे फंसाया जाता है किसी चीज में, इसे बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, इसमें दिक्कत मत लो तुम। अभी इतना बहुत आसान फंसाना सिखा रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा फंसा ले जाओगे। कहते हैं ना एक बार में पूरा नहीं फंसा सकते तुम, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फंसाना आएगा तुम्हें कि कैसे फंसाया जाता है किसी चीज को। एम वी स्क्वायर अपॉन आर को यहाँ पुट आउट किया होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मास से मास कैंसिल हो गया होगा। और इस आर को देखिए ऊपर नीचे करना आना चाहिए, आर को ऊपर ले गए होंगे, हाँ ले गए, जी के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, आर जी वी स्क्वायर को नीचे लाए होंगे। ये बैठ गया, यहां तक क्यों ले गए, यहां ही रख देते हैं हमें, तो हम तो बस केवल फोर्सेस सीख रहे हैं अभी, ये इतना सिखा ही नहीं रहा था मैं, ये इतना सिखा ही नहीं रहा था। अभी तो इतना ही सीखना है कि फ्रिक्शन ऊपर आया mg, हमने दो फोर्सेस की मेनली बात की है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन की और दूसरा mg की, इसलिए इन दो चीजों को लिखना बहुत बड़ी चीज थी। तो हमने लिखा म्यू इंटू एन mg के बराबर, लेकिन ये सवाल था नीट में, इसलिए इस सवाल को थोड़ा हमने कुरेद लिया है। नीट का सवाल है, कैसे इस जगह तक पहुंचे हैं ये हमने सब समझाया है, बहुत आसान सा सवाल था, इसे बनाने में दिक्कत नहीं। जो सवाल बहुत आसान होते हैं ना वो हमारे कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग बाग सिलेक्शन से पीछे कहां चले जाते हो तुम। कल मेरी एक इंसान से बात हो रही थी, मैं उससे रूबरू हो रहा था, तो वो मुझे एक चीज उसने बताई मुझे कि मैं पढ़ने बैठता हूं, मुझे बहुत सारे ख्याल आते हैं, सर इस चीज में कुछ करिए ना, कोई वीडियो लेके आइए ना, समझाइए ना, कैसे इस जिंदगी में इन तमाम चीजों से लड़ा जाए, कैसे इस तमाम डिस्ट्रैक्शन से बाहर आया जाए। इस चीज में कभी बड़ा टॉपिक है लेके समझाएंगे, लेकिन कभी कभी हम समझा देते हैं साथ ही में कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये जिंदगी में मेहनत कभी खत्म नहीं होती, इसे लगातार तुम्हें जारी रखना पड़ेगा।
ये जब तुम एक व्हाइट कोट अपने कंधों पे संभालते हुए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। कोई इंसान, खुदा के अलावा कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में आए, नहीं चाहता ये। यदि तुम्हारे हाथों में किसी की जिंदगी मिल रही है और तुम बिना संघर्ष किसी की जिंदगी लेना चाहते हो, यार ये मुकम्मल है ही नहीं। यदि किसी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी तो मेहनत तो करनी बनती है यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें। और मेहनत करने के लिए तुम्हें क्या कुछ करना पड़े किसी की जिंदगी लेने के लिए, यार तुम्हें मतलब क्या क्या करना पड़ सकता है। कोई इंसान तुम्हें आके सारी फीलिंग्स बता देता है। एक डॉक्टर बनने के बाद लोगों में जो फीलिंग आती है, व्हाइट कोट पहनना अपने आप में एक व्हाइट कोट नहीं है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं कि तुम एक इंसान को कैसे ट्रीट करके ले जाओगे, कैसे उसकी तमाम डिजीज के साथ लेके आओगे, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। वो डिप्रेशन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लोग लेकर आते हैं। जब तुम इस जगह आ जाओगे तो तुम सीखोगे कि एक इस कोट को पहनने भर से डॉक्टर नहीं बना जाता। बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं कि अब जिंदगी में एक नया मोड है, इसे लोगों में अपन कैसे दुआएं ले सके। ये एक प्रोफेशन नहीं है। यहां तुम्हें पैसा कितना मिले ये मैटर नहीं करता है, लोगों की दुआएं आपके सर पे हैं। बहुत लोग तुम्हें दुआएं देंगे। और जब कभी यमराज तुम्हें लेने के लिए धरती पे भी आएगा ना, तो वो कहेगा कि यदि इसको मैं उठा के ले गया ना तो लाखों लोगों की दुआएं टूट जाएंगी। तो वो भी एक बार कतराएगा और कुछ कदम पीछे हटा लेगा। तो बने रहिए आप, डटे रहिए, मेहनत हम करवा रहे हैं, तुम करिए यार मेहनत। क्यों नहीं करोगे तुम मेहनत? तुम बैठे रहिए, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिखा के ले जाऊंगा यार। तुम बैठे तो रहिए एक बार। चलिए चलते हैं, इस सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कभी बात कर लेंगे, टॉपिक खत्म करते हैं। तो आगे का फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत आसान सी चीज है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत आसान सी चीज है, समझ गए होंगे। अपने नाम से अपनी चीज खुद दर्शा रहा है। चलिए मैं इसे और अच्छे से समझाता हूं। जब तुमने कभी मैडम के हाथों में हाथ डाल के एक चीज ड्रॉ की होगी, सर्किल बनाया होगा यार कभी, सर्किल। देखिए इस सर्किल को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। जब मैडम का हाथ तुम्हारे हाथों में था तो तुमने एक सर्किल बनाया होगा, सिखाती होगी नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। सर फिर से चाहिए, वो नहीं मिलेगी, आप ही मिलोगे। हाँ आपकी शक्ल देखनी पड़ेगी। हाँ चलो बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर करो, हम सिखा लेंगे। देखा वो यहां प्रकार रखती थी और ऐसे एक सर्किल ड्रॉ करवाती थी तुमने, और तुम बहुत आसानी से समझ आते थे कि यार हाँ कर ले जाएंगे हम ड्रॉ। होता क्या था कि एक सर्किल ड्रॉ करती थी तो मैं ये कहूंगा कि जहां तुम्हारी पेंसिल रहती थी उसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी रहती होगी यार, क्योंकि वेलोसिटी होगी तभी तो आगे मूव होगा। तो हर एक पार्ट के पास अपनी एक वेलोसिटी होगी। ये v, ये v, ये वेलोसिटी v है। ओके तो वो तुम्हें एक सर्किल ड्रॉ कर आगे ले जाती थी और एक वेलोसिटी होती थी हर एक पार्ट के पास, लेकिन हर एक बार एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता था और उसे ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो सर्कुलर मोशन कब होता है? इस लाइन को बहुत बेहतर तरीके से सुनना। एक बहुत अच्छा सवाल सोल्व कराऊंगा जो आईआईटी में एक बार पूछ भी रखा है। उस सवाल पे एक थीम पे एक सवाल डाल रखा है, वो समझ में आएगा वो थीम आगे चल के, कि जिस पॉइंट से तुमने उसके हाथ में हाथ डाल के एक प्रकार से एक चीज ड्रॉ की थी ना, तो हमेशा देख लीजिए हर एक पॉइंट पे एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है, उसे कहते हैं रेडियस आर। एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है उसे कहते हैं रेडियस आर। हर जगह देखिए ये पॉइंट मान लीजिए, ये हर जगह आर 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 आर, हर जगह आर आर है। मतलब सर्कुलर मोशन कब होगा? जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और हर जगह एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। लेकिन एक थीम बताता हूं, ये जो सेंट्रल पार्टिकल है ना, यहां पे तुम्हें प्रकार की एक नोक को फिक्स रखना और इसी पे सवाल करवाएंगे अपन। फिक्स रखना है मतलब इसे हिलाना नहीं है। मतलब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की कितनी होनी चाहिए?
0। हो गया खत्म काम। बस इसी चीज को सिखाना था, समझ में आ रहा होगा। इस चीज को ड्रॉ किया होगा, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसे कहेंगे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और उससे जनरेट होगा एक अंदर की तरफ एक एक्सीलरेशन। लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। मैडम का हाथ छूट गया, अब हमारे हाथों में तुम्हारा हाथ आ गया। तो इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, इसी टॉपिक को, इसी पॉइंट को हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। ये ठीक है, समझा ले जाएंगे, ही दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, समझा ले जाएंगे। ओके। चलिए मानिए कि एक बस है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस थीम को थोड़ा और प्यूरिफाई करते हैं, रेक्टिफाई कर देंगे आगे आने वाले वक्त में। एक एग्जांपल के साथ चीजें लेके चलते हैं कि एक बस है। सर अच्छे से बनाइए ना, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, एक बंदा है जो यहां खड़ा है और ये एक पॉइंट पार्टिकल को पकड़ के घुमा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो ऐसे घुमा रहा हो, इसे हॉरिजॉन्टल कह देंगे, ऐसे घुमा रहा है तो इसे अपन सर्कुलर वर्टिकल कह देंगे। चलिए कहिए। तो ये एक पॉइंट पार्टिकल को मूव कर रहा है, चलिए मान लेते हैं कि ये इस तरीके से कर रहा है। तो मैंने 2 इंसान खड़े किए हैं और इसकी वेलोसिटी v है। ओके, तो इसकी स्पीड v हमने रख दी है। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है वो भी अलग अलग चीजें समझाएंगे। वहां वेलोसिटी, यहाँ स्पीड कैसे होती है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, वेक्टोरियल डिफरेंस क्या होता है, वो 1D का पार्ट है। अभी रुकिए उस चीज को, अभी थीम पे जाइए। एक बंदा मैं यहाँ खड़ा करता हूँ, कर दीजिए, और एक बंदा मैं यहाँ खड़ा करता हूँ। ये क्या खड़ा करता हूँ लगा रहे, कर दीजिए, आपका काम है, हमारा थोड़ी है। चलिए ठीक है, यहाँ इस ऑब्जर्वर का नाम है सुन दे देता हूँ श्याम, और इसका नाम राम दे देता हूँ। तो राम और श्याम दोनों मिलकर इसे देख रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा? बताइए इस चीज को, बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि किसके अकॉर्डिंग ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। बताइए यार, बहुत आसान सी चीज है। इस थीम को मैंने डेवलप कर दिया अंदर, क्योंकि यदि ये स्पीड v से मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी इसकी भी, इस पॉइंट की भी स्पीड है v, और इस पॉइंट की भी स्पीड है v, इस पॉइंट की भी स्पीड है v, इसकी भी v, इसकी भी v, और इस श्याम की भी स्पीड है v। रिलेटिव मोशन एक चीज आती है, उसमें उल्टा करके दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है वो सिखाएंगे, क्या देना है तुम्हें उल्टा करके, कि रिलेटिव मोशन में क्या उल्टा करके देना है। एक बार दीजिए, उल्टा करके कंपोनेंट को उसी में दे दिया जाता है। ये v हर पॉइंट में इसके उल्टी करके ऐड हो जाएगी, तो इसे स्पीड नहीं लगेगी। एक बहुत आसान सा एग्जांपल है, जैसे तुम सीट पर बैठे हो बस में, तुम्हारे पास में कोई बंदा बैठा है, तुम ये थोड़ी कहोगे वो बंदा चल रहा है, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटिव मोशन डिसाइड कर देता है कि मैं भी बैठा हूं, ये भी बैठा है, हम तो दोनों रेस्ट में हैं, बस चल रही है। मतलब क्या है कि ये नहीं कहेगा कि ये सर्कुलर मोशन के पार्टिकल्स चल रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी स्पीड को उल्टा करके इसमें ऐड कर दिया। कैसे उल्टा करके दिया जाता है ये सब सिखा दिया जाएगा रिलेटिव मोशन में। अभी के लिए इतना सीख लीजिए कि उस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। यार कोई बस में बैठा है, आपके पास कोई इंसान बैठा है, तो तुम बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये चल रहा है, नहीं चल रहा ना। तो फिर इस पॉइंट की स्पीड हमें पकड़नी थी, ये 0, इसके लिए तो 0 है, लेकिन ये राम क्या कहेगा, यार ये बीच वाला भी चल रहा है। और मैडम तो हाथ में हाथ डाल के एक चीज कहा करती थी, इस प्रकार को यहां से हिलाना मत, हिला दिया तो सर्कल बनेगा ही नहीं। और इसके लिए सर्कुलर मोशन है क्या? तो राम कहेगा कि मैडम की बात मानते हुए हम एक चीज कहेंगे कि ये एक सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा। तो ये कहेगा इट इज नॉट एन सर्कुलर मोशन। तो ये कहेगा कि ये एक सर्कुलर मोशन नहीं है जनाब। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच के पॉइंट के पास आज तो वेलोसिटी आ गई यार, और कुछ भी आया वेलोसिटी स्पीड कुछ तो आया है ना, मतलब इसके पास 0 होना चाहिए था वो कंपोनेंट जो उसके पास आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। एक पार्टिकल पे लग रहा है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझा ले गया हूं मैं। देखना, शाम क्या कहेगा,
क्यों नहीं लग रहा, उसका वजूद बताया गया, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है कि पास में बैठा इंसान कभी नहीं कहता कि ये इंसान चल रहा है, लेकिन ये वाला तो कहेगा नहीं यार ये सर्कुलर नहीं है, क्योंकि बीच वाला पॉइंट के पास तो स्पीड है, तो स्पीड है तो हम नहीं चाहेंगे कि ये इसे सर्कुलर मोशन कहे। चलिए चलते हैं, इस पार्ट को थोड़ा और आगे खींच के लेके चलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल पे कैसे लगता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। सेंटर में जिस फोर्स ने जिम्मेदारी संभाली है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, ये सारे इंसान क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। ये एक लाइन थी, बोलने में बहुत आसान लग रही थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं, मैं समझाता हूं। और यहां से नीट ने एक सवाल कुरेद दिया था 2017 में, उसे सिखा देते हैं 17 में या 16 में। सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल पे कैसे लगता है, चलिए लगाते हैं। ये एक फोर्स है और ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है। हमने एक रस्सी से एक पार्टिकल को पकड़ रखा है और उसे हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहां रस्सी है और जहां वो मिल गई वहां मेरा एक नया फोर्स लगने लग गया, और उसे कहते हैं टेंशनल फोर्स। टेंशन, अब टेंशन को जिंदगी में रखना है दूर, ये सिखाया गया कैसे दूर रखते हैं। अब इसमें दिक्कत करोगे तो फिर अपनी बनेगी नहीं वो चीज जो तुम बनाना चाहते हो। हाँ जनाब, ये चीज सिखा दी है, इसमें हम आपसे कोई बगावत कर ही नहीं रहे, तो कोई बगावत इस चीज में है ही नहीं। चलिए लगा दीजिए, एक फोर्स डेवलप होगा अंदर की तरफ, टेंशन फोर्स। ये आपने सिखा दिया है नीचे की तरफ एक mg, टेंशन और mg लगाना आ गया होगा। ये दो फोर्स, और ये टेंशन है कौन, यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। यही चीज पूछ ली थी उसने कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कौन बनेगा, तो ये एक बहुत आसान सा सवाल है, टेंशन। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाया गया है कि सवाल कई बार यहां से भी उठ जाते हैं। उस सवाल को तुम पढ़ोगे तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया एक्चुअली में पूछा क्या है, लेकिन यहां से सीख के चले जाओगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी उस टॉपिक में। वो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा यार, अब बना ले जाओगे। देखना, यहाँ टेंशन है, यहाँ mg है, ये लगाना सिखाया था। अभी एक फोर्स से मुखातिब किया था और वो बाहर की तरफ था mv²/r। ये चीज एक बार सीखने के लिए बन जाती है तुम्हारे लिए कि कैसे mv²/r बनता है। तो टेंशन की फोर्स, दो इंसान जो बराबरी के, उन्हें बराबर लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए ना, टेंशन की वैल्यू होगी mv²/r। ये लीजिए, तो टेंशन की वैल्यू एक और लिख दी गई है और उसे अपन कहेंगे mv²/r। चलिए ठीक है, ये चीज समझ ले गए होंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस टॉपिक में। एक फोर्सेस लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकता है, वो जिम्मेदारी कोई भी संभाल सकता है यार। वो टेंशन हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो। सिखाएंगे कैसे फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर वो जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए सीखना। ये समझ में आ गया होगा कि टेंशन कैसे आता है, ये लाइन पूछ ली गई है, तो अब आगे आने वाले वक्त में जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, और वो पूछी गई भी है। चलिए सीखते हैं। Centripetal force act as a reaction for a moving vehicle on a curved road। कि centripetal force act as a friction for a moving vehicle, कि एक फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन के ऊपर वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेदारी कैसे आती है। एक कर्व्ड रोड है, सुनना, ये एक कर्व्ड रोड है। जब कोई वाहन या कोई व्हीकल ऐसे मूव करता है तो टेंडेंसी है ना कि वो बाहर की तरफ भाग जाएगा। जब तुम कभी बहुत हैवी स्पीड में बाइक दौड़ा रहे हो बस, तो क्या चाहता है कि बाइक बाहर की तरफ निकल जाए, लेकिन निकलती नहीं है, क्योंकि रोडों को इस तरीके से बनाया जाता है कि अंदर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं बाहर के mv² से ज्यादा हो, mv²/r से ज्यादा हो। तो इस चीज को जो जिंदगी में होता है, इसे थोड़ा हम रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल के छोड़ते हैं। मान लीजिए कि ये कोई व्हीकल है, ये कैसा व्हीकल है, मान लीजिए, मान ही तो रहे हैं, तो इस व्हीकल ऐसे चल रहा है, ये ऐसे समझिए इस चीज को। ग्राउंड पे चलेगा, कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा है तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगी, उसे कहते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg।
हाँ, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसे अपन नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। सीख गए होंगे इस चीज को। हाँ, तो वो मिलते ही हमने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, उसे अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। चलिए कह दीजिए, थोड़ा सीधा खड़ा करिए ना आप, आपका टेढ़ा खड़ा क्यों होता है, ये सीख लीजिए ना यार, हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या लगेगी, धरती माँ का साया एज इट इज मेंटेन रहेगा, एमजी की वैल्यू नीचे लग जाएगी। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगी, एमजी नीचे रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी में अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तुम्हें, आ रही है क्या, नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, लगेगा, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। अब आ जाएगी ये सेंट्रिपिटल फोर्स की जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स के कंधों पे आ गई। ये लीजिए फ्रिक्शन फोर्स, और ये निभा रहा है किसकी जिम्मेदारी, सेंट्रिपिटल फोर्स। मैं तो बस इतना सिखाना चाह रहा हूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स होता क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स, और वो तमाम हो सकते हैं। फिर से ये लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन सवाल कुरेद देती है, इसलिए बोल रहा हूं। टेंशन हो सकता है, पहले टेंशन पढ़ लिया, कैसे हो सकता है, किसी चीज को घुमाओगे तो अंदर टेंशन लग रहा होगा ना, वही टेंशन एक सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। ये फ्रिक्शन हो सकता है, और ये और भी इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकती है। कैसे होती है आगे समझाया जाएगा। तो फ्रिक्शन हो सकता है, बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा यार, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बिल्कुल जनाब, ये नहीं सीखना, एक बार पहले ही बताया गया है। सभी इंसानों को अकेला हमने किसी को नहीं छोड़ा। यदि फ्रिक्शन को तुम एक बार अकेला छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इंसान आगे जाके कंधा संभाल ही लेगा एटलीस्ट। तुम इसको छोड़ सकते हो अकेला, लिख दीजिए अकेला। नहीं सर हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, एमवी स्क्वायर अपन पहले भी करके आ गए, अभी भी आप सवाल ही बनवा रहे हो क्या, अभी भी कर रहे हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसे लिखना बंद कर दीजिए, ये सिखा दिया जाएगा कि कैसे एक एमवी स्क्वायर अपॉन आर बन गया है। एक बार इसे छोड़ दीजिए ना। हाँ, छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया, तो हमने इसे रहने दिया। चलिए सीखिए, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, जो दो इंसान बराबर हैं उन्हें बराबरी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होगी। हाँ, और मैंने कहा था जो लोग अकेले रहते हैं वो अक्सर मजबूत हो जाते हैं, तो मजबूती के लिए इस फ्रिक्शन को थोड़ा हम अकेला छोड़ देते हैं। जी हाँ, छोड़ दीजिए इसे अकेला, दिलाइए ना कोई। हाँ दिलाई थी अभी, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। नहीं सर उसे मिल रही है, हमें भी तो दिलाओ, या तो उसे भी नहीं मिलनी चाहिए, हमें भी नहीं मिलनी चाहिए, तो दोनों को ही नहीं दिलाई ना। क्यों, हमें भी दिला दो। आपको ये अच्छी चीज नहीं लगी क्या कि हमें, हम नहीं, हमारे लिए भी तो होगी, कोई ना कोई तो बनी होगी, ऐसा लगता है तुम्हें, लेकिन होता नहीं। तो एक टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह कैसे काम करता है, ये एक चीज और सिखानी थी, ये सिखा गए थे हम, एक बार फिर से सीख लेते हैं कि एक पार्टिकल को यदि तुम मूव करोगे तो एक टेंशन किस तरीके से सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो एक टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह कैसे काम करेगा वो हम यहाँ पे सिखा ले गए, यहाँ पे भी सिखाई थी ये चीज। ओके, एक टेंशन कैसे सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है उसको मैं एक बड़े लेवल पे सिखाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट हो गया था, तो यही सिखा दिया गया है कि एक टेंशन, यहाँ पे केवल सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करनी थी कि सेंट्रिपिटल फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। और हमने फ्रिक्शन फोर्स की भी बात कर ली थी। ये फ्रिक्शन की बात है कि वो सेंट्रिपिटल फोर्स का जिम्मा कैसे संभाल रहा। जी हाँ, टेंशन की बात वही हो गई, नीचे की तरफ इस पार्टिकल पे mg लग रहा होगा। जी हाँ, और बाहर की तरफ एक आसान सी चीज लग रही होगी, mv स्क्वायर अपॉन आर। जी हाँ, अब एक नॉर्मल रिएक्शन एक सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह कैसे काम करता है, चलिए एक एग्जांपल से समझा देते हैं। ये बहुत आसान आसान एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि जिंदगी में तुम्हें गाड़ी चलाने का मौका मिल गया, यहां से तुमने गाड़ी चलानी स्टार्ट की, इसमें मास एम था इस गाड़ी का, गाड़ी चलानी स्टार्ट की, चलाइए गाड़ी, चलवाइए ना, चलिए चलवाते हैं। गाड़ी गई 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 गई, तुम्हें लगा अब तो गड्ढा आ गया, हाँ चलिए गड्ढे में डाल देते हैं। एग्जाम्पल है यार, बना लीजिए। हाँ,
आगे ले गए इस गड्ढे से निकाल के। तो तीन चीजें हो सकती हैं, ये गड्ढा एक सर्किल की तरह एक्ट कर जाएगा फिर। ओके, तो यहां एक नॉर्मल रिएक्शन बन रही होगी। मान लेते हैं कि ऐसे चला रहे हैं तुम किसी ब्लॉक को, गाड़ी का एग्जांपल सही नहीं बैठेगा तो ब्लॉक का ले लीजिए। तो अंदर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी। मैंने कहा था जहां दो इंसान आपस में मिल जाते हैं वहां नॉर्मल रिएक्शन बन गई होगी। नीचे धरती माँ की कृपा हमेशा मेंटेन कीजिए। और ये कुछ ऐसे है। ओके, तो ये एक सर्किल की तरह बन रहा होगा। यदि इसे तुम पूरा मेंटेन करोगे तो एक सर्किल की तरह बन जाएगा ये। तो अंदर नॉर्मल लग रही तो बाहर mv²/r। ये फिर से बदतमीजी मत कीजिए, कर लीजिए इस बदतमीजी को, बहुत आसान सी बदतमीजी है। mv²/r ये कंधा देता है एक्चुअली में किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कंधा देने में इस बंदे की जिम्मेदारी है। तो यहां ऑल टोटल में बराबरी के इंसानों को बराबर करूंगा। ये खड़ा कर दिया है मैंने, नीचे भी खड़े कर दिए और दोनों खड़े इंसानों को हम आपस में बराबर लिखते हैं। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल की वैल्यू mv²/r प्लस mg। ये दिक्कत नहीं दे रहा होगा। यहां लगाइए नॉर्मल रिएक्शन। यहां तो वही चीज है, यहां नॉर्मल लगेगी। क्या यहां कोई सर्किल मेंटेन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। नीचे की तरफ क्या लगेगा? वही धरती माँ का साया तुम्हारे ऊपर रहना चाहिए। ये सब सिखाया गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। तो नॉर्मल की वैल्यू यहां पे हो जाएगी किसके बराबर? mg के बराबर। ये यहां से मैंने जूम आउट करके लिखा है और ये मैंने यहां से निकाल के लिखा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपने दिमाग की दहलीज में बिठा लीजिए। ठीक है, दिल थाम के तो तुम बैठे ही होंगे, बैठे रहिए हमारे साथ दिल थाम के, हम सब सिखा ले जाएंगे। धीरे 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 सब सीख जाओगे तुम। दिक्कत आएगी ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूं ना, नहीं आएगी दिक्कत यार, हम सिखाएंगे ना। चलिए एक लास्ट टॉपिक की बात कर देते हैं, उसके बाद में इस फोर्स नाम की चीज को हम खत्म करते हैं। दो टॉपिकों को दो पार्ट में खत्म कर दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक चार्ज पार्टिकल। चलिए अपन दो केसेस बनाते हैं इसमें। पहला केस ये बनेगा, मान लीजिए कि मैं दो सेम चार्जेस को लिखूं। मान लीजिए मैं पॉजिटिव के चारों ओर किसी पॉजिटिव को घुमाऊं तो घूम जाएगा क्या? नहीं घूम सकता। नहीं यार, डट के घुमाओगे यार, वो बात होगी यार, हमारी भी कोई बनवाओ, वो बात होगी। ये सच बता रहा हूं कि पॉजिटिव के सेम चार्जेस कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। आपस के बराबर के लोग एक दूसरे को दूर भगाते हैं, दूर करते हैं। तो यहां पे कोई अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं यार, उसे देखकर मेरा कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, तो रिपेल होंगे। तो क्या यहां पे कोई सर्किल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो क्या यहां पे सर्किल बनेगा ही नहीं, तो सेंटर का कोई फोर्स डेवलप होगा क्या? नहीं होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यहां कोई सेंट्रीपिटल फोर्स बन ही नहीं रहा। तो चलिए बनाइए ना, ये उन लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। नहीं है तो फिर भी सिखा तो दीजिए। ये लीजिए, एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपोजिट चार्ज पार्टिकल है। ये वो था, ये वो थी। मतलब दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए करवा दीजिए अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करेंगे तो एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा और उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ये एक फोर्स डेवलप होता है, चार्जेस की वजह से एक फोर्स बनता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन जिम्मेदारी संभालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेदारी आज किसने संभाल ली है? इलेक्ट्रिक फोर्स ने। बाहर की तरफ तो वही mv²/r लगेगा। जी हाँ लगेगा। इसको थोड़ा और आगे मैं रेक्टिफाई करना चाह रहा था क्योंकि एक सवाल तक हमें पहुंचना है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो गया? mv²/r। इलेक्ट्रिक फोर्स एक फोर्स है, तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा? ये बहुत आसान से फोर्स होते हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ा दिए जाते हैं, मैडम सिखाती होगी। हाँ सर सिखाया उसने बहुत अच्छे से, तो सीखा भी होगा। हाँ हम बहुत उछला करते थे, सीखा था हमने। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है दो चार्जेस के Q1 Q2 अपॉन R²। समझ रहे होंगे इस चीज को यार, अब दिक्कत नहीं आ रही है। देखो
हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सिखाते हैं फंसाना, ये बहुत आसान फंसाना है, थोड़ा तो फंसाना सीख गए हो, मतलब थोड़ा घुस गए हो तुम उस चीज में, थोड़ा और घुसवाते हैं। तो इस लाइन को, इसको यहां फंसाते हैं, चलिए फंसाओ। तो इसे यहां पे फंसाते हैं, तो फंसाओगे तो क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो के, दो चार्जेस को Q1 Q2 समान चार्जेस ले सकते हो, क्यू क्यू ले सकते हो यहाँ, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही। यदि दोनों चार्जेस को मैं सेम लेता हूं तो Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर है। और काटना, छुरी चलाना आता होगा तुम्हें, सिखाया था कल, थोड़ा सा छुरी चलाना सिखाया था, हथियार चलाने सिखाएंगे आगे, अभी छुरी चला लो, चला लो जाओगे देखना। एक आर से एक आर काटने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब यहां से तुम्हें के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर की वैल्यू कितनी आ गई है, वी स्क्वायर। और ये लोग बाग डब्बे में बंद करवा देते हैं, डब्बे में बंद करने की जरूरत ही नहीं है, सीख गए होंगे तुम इसे, इस चीज को। ये सवाल लोग बाग यहाँ से सवाल बनवाते हैं कि तुम्हें कैसे एक सवाल बनाना है एक इलेक्ट्रिक फोर्स का, यहां से कुछ भी पूछ सकता है आगे। वो अपन आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यूअस डिस्कशन करेंगे। फोर्सेस नाम के टॉपिक को यहाँ हम खत्म करते हैं, उसका खात्मा करते हैं। तो इस मुलाकात को हमने इस मुलाकात के दौरान एक टॉपिक को खत्म कर दिया है और उसका नाम है फोर्सेस, कैसे बल लगाए जाते हैं, और भी बहुत सारे तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन तुम्हें फिजिक्स की मैकेनिक्स में कितने बल काम में आएंगे, उन तमाम बलों का डिस्कशन हो चुका है। तो ये सारे के सारे बल तुमने सीख लिए हैं कैसे बनते हैं, और भी चीजों का डिस्कशन अपन आगे करेंगे कि कैसे तुम्हें डिस्कशन करना है। बने रहिए हमारे साथ, हमारी इस मुहिम का हिस्सा तुम बन गए हो, तुम्हें वहां तक हम लेके चले जाएंगे। उस इम्तिहान तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी अब हमने पकड़ ली है, इस कंधों को हम अब झुकाएंगे नहीं। और तुम अपने सपनों के साथ अब कॉम्प्रोमाइज करना मत, क्योंकि उन बहुत से लोगों को जवाब देना होता है। वो कहते हैं ना कि जीतने का मजा तब आता है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी लाइन है ये कि लोग बहुत सारे होते हैं जो तुम्हारी हार के लिए तरस रहे होते हैं कि ये कैसे भी करके हरा दो इसको, लेकिन उस वक्त तुम जीतते हो ना, तो वो जीत का मजा कुछ और ही होता है। तो इस मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं, और भी बहुत सारी मुलाकातें आगे होंगी, आगे मुलाकातों में अपन और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे और अपन एक बहुत बेसिक चीजों को पढ़ना सिखाएंगे। तो पहले मैं यही चाहूंगा कि तुम्हें यह सिखा दिया जाए कि पढ़ा कैसे जाता है चीजों को। तो पहले सबसे आसान टॉपिक, बेसिक टॉपिक फोर्सेस को सिखाया गया। पढ़ने का एक सही तरीका तो यही रहेगा कि तुम्हें मेनली उन टॉपिकों को पहले कवर करना चाहिए जिनको नीट बहुत ज्यादा खेलता है, वो रगड़ता है तो अपन भी रगड़ लेंगे ना किसी चीज को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो चीज वो सिखा पूछना चाह रहा है तो हम सीख लेंगे और बता देंगे। तो चलिए इस वक्त को बदलने की इस मुहिम को यहीं से खत्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहूंगा कि खत्म कर देंगे, जारी रहेगी ये। आज की मुलाकात में इतना काफी रहेगा और आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे चीजों को अच्छे से बनाया जाता है। चलिए आज की इस मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।